जैसे कोई भी शर्ट हम बनाते हैं ना, कोई भी कुर्ती, तो सबसे पहले हमें क्या लेनी होती है, ये शोल्डर लाइन लेनी होती है। और शोल्डर लाइन जो हम लेते हैं वो हमें लेने के लिए कितनी लेनी है ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम बैक नेक चेक करते हैं कुर्ती का। जैसे इस कुर्ती का जो बैक नेक है वो है 7.5, 7.5। अगर 7.5 इंच का बैक नेक है, मतलब 7.5 इंच का बैक नेक है, तो शोल्डर जो है वो 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच बैक नेक रहता है, तो शोल्डर लाइन जो है वो छोटी हो जाती है, मतलब 5.5 इंच पे आ जाती है, 5.5 या 5.25। और अगर बैक नेक छोटा रहता है, मतलब बैक नेक 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच रहता है, तो शोल्डर लाइन जो है वो 6, 6.5, 7 इंच तक आ जाती है। तो अब इसमें हमारे पास बैक नेक जो है वो 7.5 है, तो शोल्डर लाइन कम हो जाएगी। कम मतलब हम इसको शोल्डर लाइन को लेंगे 6 इंच तक, 5.5 से 6 के बीच में वेरी करती है, तो हमने 6 इंच की शोल्डर लाइन ले ली। उसके बाद हम गले का निशान लगाते हैं। गला हमारा होता है 3.25 पे, ये हमने गला ले लिया 3.25 पे। अब एक चीज है, जब हमारा पिछला जो गला है वो बड़ा रहता है, तो कई बार कस्टमर की शिकायत आती है कि हमारा कंधा गिरता है। कंधे को गिरने से रोकने के लिए हम यहाँ से ½ इंच जो है ये शोल्डर लाइन को यहाँ से स्लोप वाइज ऊपर कर देंगे, ½ इंच। यहाँ से हमने ½ इंच पे निशान लगाया और इस गले वाले निशान को हमने शोल्डर लाइन को ही यहाँ से ½ इंच ऊपर कर दिया, मतलब गले वाले निशान को हमने इस निशान से मिला दिया जो हमने ½ इंच ऊपर लगाया था। अब ये हमारा हो गया शोल्डर लाइन का काम। उसके बाद हम लेते हैं आर्म होल। आर्म होल जो है वो हम लेते हैं 7 इंच। 7 इंच लेते हैं 40 चेस्ट के लिए। अब इस कस्टमर की चेस्ट 40 है, तो हमने 7 इंच पर एक लाइन लगा ली। अब 7 इंच पर ये जो हमारा है ये हमारी आ जाती है आर्म होल वाली लाइन। उसके बाद हमारी आती है वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन हमारी होती है 7.5 या 8 इंच पर, ये डिपेंड करती है कस्टमर की हाइट पर। उसके बाद आ जाती है हिप लाइन। हिप लाइन हमारी होती है 14.5 या 15 इंच पर। अब हम इन सारी लाइंस को सीधा कर देंगे स्केल की हेल्प से। ये हम इनको सीधा कर रहे हैं। इसके बाद हमारे कुर्ती के बाकी के निशान लगेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आर्म होल पर। जितना हमने शोल्डर लाइन ली है ना यहाँ से, उतना ही हम यहाँ पर आर्म होल की लाइन के लिए लेते हैं। ये हमने 6 इंचज ऊपर शोल्डर लाइन ली थी, तो 6 इंचज हम यहाँ पर आर्म होल के लिए ले लेंगे। ये हमने 7 इंचज लिया था, इसको इससे हम मिला देंगे। ये 7 इंचज पर हमने ये आर्म होल वाली लाइन ली थी, और ये हमने 6 इंचज लिया, तो 6 इंचज पर यहाँ आर्म होल वाली लाइन पर एक निशान लगाएंगे और इन लाइन्स को आपस में मिला देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 1.5 इंच, क्योंकि ये हम बैक साइड कट कर रहे हैं कुर्ती की, तो ये जो आर्मोल होती है, आर्मोल की जो गहराई होती है कुर्ती की बैक साइड की जो गहराई होती है आर्मोल की, वो होती है 1.5 इंच पे। मतलब यहाँ से हमने लिया है 1.5 इंचज। ये हमें इतना लेना है 1.5 इंचज। 1.5 इंचज पे ये हमारी लाइन आएगी। उसके बाद हम इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे आर्मोल की, बस। ये ये आ गई हमारी बैक साइड की आर्मोल।